की चर्चा और नाम से हो जाएगा विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी? लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है, वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे एक बार तो देखने को मिल जाए। तो फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता है तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड, और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है। जयपुर में मानसिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी है और किसी पुरुष का नाम ले रही? मेरे यहां ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका, वृंदावन बिहारी, भगवान थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर महारानी नहीं रह पाएंगी, हम आपसे जरूर कह रहे। उनका बुला लिया और सिराने बैठाला, कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती? बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई। खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्ता कथा। पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती, संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। तो पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। तो जब कहा माँ अब तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा है, मुंडन करवा लिया। रानी थी और आप पर्दे से नहीं, संतों के बीच में आकर के कीर्तन करना न। माधव सिंह ने जब ये सुना तो उनको लगा मरवा डालना चाहिए, नहीं भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजड़ा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। कि वो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी सिंह, सावधान सिंह। तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा, उन्होंने कहा सिंह नहीं नरसिंह। और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेला, ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपाल हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सुन सैकड़ों को मार करके भाग गए। एक भी तनिक डर नहीं लगा रत्नावती जी को। आखिरकार माधव सिंह को चरण छूना पड़ा अपनी पत्नी के। ये कथा का नशा देखो कैसा बना दिया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कभी कोई और साधना नहीं, केवल यहाँ वृंदावन की मालिनी जाती तो आज श्री कृष्ण ने ये पोशाक पहन रखी थी, आज श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज अघासुर को मारा। कथा सुन सुनकर उनके मन में आई कि एक बार मैं देख पाऊं श्री कृष्ण को। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन सखाओं से कहा आज भोजन नहीं ले चलेंगे, आज जल्दी सुबह चलेंगे। तो आज्ञा का पालन होता था, सखा सब गाय लेकर के और भगवान मथुरा की तरफ गए। सखाओं ने कहा जब 12 बजने के बाद की भूख लग रही है और कोई भोजन लाया नहीं, प्रभु बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा, ये भूख हमारे को खाए जा रही, कुछ उपाय करो।
भगवान ने कहा मथुरा के ब्राह्मण यहाँ पास में यज्ञ कर रहे, जाओ उनसे हमारी प्रार्थना करो जाकर के कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे, उन्हें थोड़ा भोजन दे दें। वो गए, साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम है भोजन। वो अपनी पंडिताई की उसमें तो उन्होंने दिया ही नहीं। वो लौटकर सखागण गए और बोले प्रभु उन्होंने तो देने की बात किया, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो बोले अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बोले पिटवाओगे क्या प्रभु? पति तो हेरे नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो पीटेंगे ना लोग। बोले नहीं, वो हमारी भक्ता है, तुम जाओ तो। और वो कथा सुन सुन सुनकर अंदर से लालसा करती थी कभी एक बार श्री कृष्ण को देख पाऊं। तो जे भी ब्राह्मण पत्नियों के पास सखा गए तो कहा हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, यही पास में गाय चराते हुए आ रहे हैं, आप उनको भोजन। और जे ही सुना सुंदर थाल में भोग, और भगवान के पास गई, भगवान का दर्शन पाया, भगवान को भोग पवाया, जगत बंदनी हो गई। और कोई साधन नहीं था, केवल भगवत कथा, भगवत चर्चा। तो निश्चित भगवान नाम जप और भगवत कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता। और जी रुक्मणी जी का भी प्रेम ऐसा ही बस नारद जी जाके भगवान की चर्चा सुनाते थे, बस शुद्ध प्रेम। हाँ अब वो चूंकि तो भगवान की प्रिया है, अवतार है। हम ऐसे जो विषय में आसक्त केवल कथा सुनकर के प्रेमी बन गए, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जब, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही प्रेम जागृत होता चला जाएगा भगवान का, और नाम जितना जपोगे उतना ही रूप आता चला जाएगा, और जैसे रूप आएगा तो पागल कर देगा, बावरा कर देगा। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार हम ही तो उनके अंश है ना, हमको चाहिए सब कुछ देखा एक बार भगवान को देखें, ये संसार के सुख देखे एक बार सच्चिदानंद भगवान को देखें। समझ पा रहे आप?